ब्रह्म को छू लेना ही सत्संग है। हे अर्जुन, अपने 14 इंद्रियां को कंट्रोल करो, अपने मन पर विजय प्राप्त करो। पांच विषय से अपने को बचाओ, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। पांच विषय दुख का कारण है। रूप, रात में हम लोग भेपर जला देते हैं, कुछ उड़नी कीड़ा उड़ते हैं बगल में, वो भेपर में जाकर के स्पर्श करते हैं, सटते हैं। क्यों? उड़नी कीड़ा के मन में है कि देखने में इतना सुंदर है, चकाचक है, जरा इसमें हम भी सट कर देखें। जेन है सटल आ गेल। रूप के चलते उड़नी कीड़ा अपनी प्राण को गंवा देते हैं। गुलाब को दूर से देखो सुंदर बहुत होते हैं, नजदीक मत जाओ कांटे हजार होते हैं। रूप पर बेहवल होकर शूर्पणखा अपनी नाक कटा ली। भगवान राम के सुंदर रूप को देख करके गई थी, कहने लगी कि मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। शूर्पणखा बोली मेरे साथ विवाह कर लीजिए। आप श्याम वर्ण के हैं, रंग में तो थोड़ा सा आप श्याम वर्ण के हैं, फिर भी सजीले गठीले देखने में अच्छा लगते हैं, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। भगवान राम शूर्पणखा को देखा तक नहीं, देखते रहे अपने पत्नी सीता को। जो अपने पत्नी को देखते रहेंगे, जिसका मन चट्टान की तरह मजबूत है, उसका मन संसार के रूप को देखने के बाद भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन देखना है तो भगवान राम के तरह अपनी पत्नी को देखना है। सीता जी को देखते रहे, बात किया शूर्पणखा से कि दृष्टि सब जगह मत डाली, दृष्टि के द्वारा ही विकार प्रवेश करता है। भगवान राम ने कहा विवाह कर लिए हैं, तेरे साथ विवाह नहीं करेंगे। शूर्पणखा बोली विवाह किए हैं, वो सुंदरी नहीं है, देखिए मैं कितना सुंदरी हूं। भगवान बोले हमें सुंदरता नहीं चाहिए, हमें सुंदर आचरण चाहिए। विवाह ही करना था, तुम अपने पिताजी को भेजते, भाई को भेजते, बढ़िया से बरतुहारी लगाते, तुम अपने से चली आई। इसका मतलब है कि तुम सुंदर विचार की नारी नहीं हो। जो अपना बरतुहारी अपने से लगावे तो वह सुंदर विचार की नारी नहीं है। जमराज को भी सोचना पड़ेगा इसको कौन सा नरक में दिया जाए। माँ बाप पर भी भरोसा रखिए कि जिस माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया तो वो माँ बाप आपका विवाह नहीं करेंगे क्या? धैर्य रखिए। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पड़े कहीं चार। शूर्पणखा सीता जी के ऊपर झपट पड़ी, इसे खा जाए। तब भगवान राम लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण इसको रूप का घमंड है, इसका रूप खत्म कर दो। तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। अब रूप पर
विह्वल होकर शूर्पणखा गई पंचवटी में राम से विवाह करने तो नाक कटा ली। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, हे अर्जुन, दुनिया के रूप से अपने को पीछे रखो। नारद जी शिलनिधि नगर में एक राजा हुए, तो राजा ने नारद जी को बुलाया और अपनी बेटी के हाथ देखने के लिए कहा। बाबा मेरी बेटी का हाथ देखिए न, स्वयंवर होने वाले हैं। तो नारद जी ने देखा कि इस लड़की का जो पति होंगे वही होंगे जो तीनों लोक के स्वामी होंगे। तो नारद जी के मन में हुआ कि देखने में सुंदरी है, और यदि हम ही विवाह कर लेते हैं तो हम तीनों लोक के स्वामी हो जाएंगे। लेकिन हम उतना तो सुंदर हैं नहीं, उम्र भी ढल गया, उमरिया बीत जाए रे। तो नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु आप अपना रूप दीजिए, जैसा आप हैं वैसा हमको भी बना दीजिए। तो भगवान बार बार पूछते रहे, नारद जी साधु महात्मा को रूप की क्या जरूरी है? कहा रूप दीजिए न, थोड़ा जरूरी है। भगवान ने कहा तो ठीक है, दे देते। इस जगह से इधर तो चकाचक दिया, इधर मुंह बंदर का बना दिया। अब स्वयंवर में गए नारद जी, और जब लड़की उधर से आ रही थी तो नारद जी सामने में खड़ा है, हमको देखो। और बंदर को देखते ही लड़की मुंह उधर घुमा ले। अब जिधर जिधर लड़की जाए उस बगले बगल नारद जी भी जाए। अंत में नारद जी को माला नहीं पहनाई, विष्णु भगवान को पहना दिया। शिव जी के दो गण थे वहां, दो गण ने कहा बाबा आप देखने में तो बहुत सुंदर हैं, थोड़ा पानी में आप अपना मुंह देखिए न। तो नारद जी ने मुंह देखा पानी में तो बंदर। नारद जी को गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ, विष्णु भगवान को जाकर के श्राप दे दिया, हमको विवाह नहीं करने दिए। जैसे हम पत्नी के लिए भटक रहे हैं वैसे भी आप भी त्रेता युग में आपको भी पत्नी के चलते भटकना पड़ेगा। भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया, लेकिन नारद जी को सचेत किया कि हे नारद, दुनिया में जितने रूप को देख रहे हो वह मेरी रचना है, उस रूप पर मत दौड़ो। ये समझो कि ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले कितना सुंदर होंगे। तो जो बनाने वाले हैं उसका शरण, उसके शरण में जाओ, उसका भजन करो। नारद जी रूप पर दौड़े तो मुंह बंदर। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन उस ब्रह्म में टच करने के लिए संसार के रूप से बचना होगा। रूप रस